सोचिए अगर एक ऐसा स्टॉक मार्केट हो जो ग्लोबल ट्रेड वॉर के बावजूद भी धमाकेदार तरीके से परफॉर्म कर रहा हो। हाँ भाई, ये सच है। जब दुनिया रिसेशन और टेंशन से जूझ रही है, एक स्टॉक मार्केट है जो ऊपर जा रहा है और आप भी इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। आखिर कौन सा है ये स्टॉक मार्केट और कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अब तक न्यूज वगैरह से तो आपको पता चली गया होगा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगा दिए हैं। ब्राजील, मेक्सिको, कनाडा और चाइना यूएस के स्टील के मेन सप्लायर्स हैं, जो कि अगर हम मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक के पीरियड की बात करें तो ये यूएस की स्टील इंपोर्ट्स का लगभग 49% शेयर करते हैं। इवन कनाडा तो यूएस के एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 40% का पार्ट है। अब यूएस ने टैरिफ्स के जरिए इंडिया और चाइना को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, जो कि फॉरेन इंपोर्ट्स पे गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं। जैसे कि यूएस का प्लान है कि वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगाए। ये मूव सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि यूएस हेल्थ केयर को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि यूएस में जो जेनेरिक मेडिसिन ली जाती हैं उनमें से लगभग आधी मेडिसिन इंडिया से आती हैं। अब यूएस के टैरिफ्स का काउंटर करने के लिए काफी कंट्रीज ने अपने ही टैरिफ्स यूएस प्रोडक्ट्स पे लगाए हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट यूएस से इम्पोर्टेड $29.8 बिलियन वर्थ के प्रोडक्ट्स पे 25% का टैरिफ लगा रही है। यूरोपियन यूनियन यूएस प्रोडक्ट्स के 26 बिलियन यूरोस के वैल्यू के गुड्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा रहा है, जबकि ट्रंप ने यूरोपियन अल्कोहल पे 200% का टैरिफ लगाने की धमकी दी है। चाइना ने यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि व्हीट, कॉर्न, सोयाबीन्स, फ्रूट एक्सेट्रा पे 25% तक का टैरिफ लगा दिया है। अब ग्लोबल ट्रेड वॉर की वजह से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इससे रिसेशन भी हो सकता है, जैसे कि टैरिफ वॉर का वाइड स्प्रेड इफेक्ट यूएस के मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स पे पड़ेगा। कंसल्टिंग फर्म IQVIA की एक स्टडी के अकॉर्डिंग यूएस ने 2022 में $219 बिलियन की मैसिव सेविंग्स की थी, क्योंकि वो इंडियन जेनेरिक मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं। लेकिन यूएस के ट्रेड वॉर्स के इन सब कंफ्यूजन में एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी निकल कर आया है और वो है चाइनीज स्टॉक मार्केट्स, स्पेसिफिकली हांगकांग स्टॉक मार्केट, जिसे हैंग सेंग स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी कहा जाता है। तो ये चाइनीज और हांगकांग स्टॉक मार्केट्स अच्छा क्यों कर रहे हैं और आप इंडिया से चाइनीज और हांगकांग स्टॉक मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। बट वेट, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, इसलिए इसे फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन के रूप में मत लें। पर ये चाइनीज और हांगकांग स्टॉक मार्केट्स अच्छा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले चलिए देखते हैं यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स S&P 500 को, जो कि यूएस के 500 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज के शेयर प्राइसेस को ट्रैक करता है। यूएस ट्रेड वॉर्स की वजह से S&P 500 एक महीने में लगभग 10% गिर गया है। Nasdaq 100, जो कि Nasdaq स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड 100 सबसे बड़ी और एक्टिवली ट्रेडेड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का इंडेक्स है, वो भी एक महीने में 13% तक करेक्शन देख चुका है। अब इसी बात पे चाइनीज स्टॉक मार्केट्स की भी परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। वैसे CSI 300 स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जो कि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज और शेंजन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड टॉप 300 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, वो पिछले 6 महीने में लगभग 26% तक बढ़ चुका है। चाइना शंघाई कॉम्पोजिट स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जो कि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड सारे A शेयर्स और B शेयर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, उसने भी पिछले 6 महीने में लगभग 26% की ग्रोथ दिखाई है। पर आखिर पिछले कुछ महीनों में चाइनीज स्टॉक मार्केट की इस अच्छी परफॉर्मेंस के क्या रीजंस हो सकते हैं, चलिए इसको डिकोड करते हैं। कई कंट्रीज पे यूएस टैरिफ्स और यूएस फेडरल गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कट की वजह से यूएस स्टॉक्स की अपील कम हो गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को दूसरे स्टॉक मार्केट्स, मेनली चाइनीज और हांगकांग स्टॉक मार्केट्स की तरफ देखना पड़ा। मॉर्गन स्टैनले के डेटा के अकॉर्डिंग फॉरेन बेस्ड फंड्स ने 3 महीने तक कंटिन्यूअस विड्रॉल्स के बाद फरवरी 25 में चाइनीज इक्विटीज में $3.8 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। चाइनीज स्टॉक्स अपने यूएस काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में काफी सस्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइनीज स्टॉक्स अपने 2021 के हाई से 30% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। LSEG के डेटा के
अकॉर्डिंग हैंगसेंग इंडेक्स अपने प्रोजेक्टेड 12 मंथ अर्निंग्स के 7 टाइम्स पे प्राइस्ड है, जो कि स्टॉक्स को वैल्यू करने के लिए कॉमनली यूज मेट्रिक है, जबकि S&P 500 का वैल्यूएशन 20 टाइम्स है। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने बिग टेक फर्म्स पर रेगुलेटरी क्रैकडाउन लगा दिया था लेट 2020 में, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ये कंपनीज बहुत बड़ी और पावरफुल हो गई थी। इस क्रैकडाउन ने कई चाइनीज टेक कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल दिए, और इसने चाइनीज टेक जायंट्स जैसे टेंसेंट और अलीबाबा पे बहुत बुरा इंपैक्ट डाला। साथ ही चाइनीज प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस, जो कि चाइनीज इकोनॉमी के लिए सबसे सीरियस सेटबैक माना गया, वो 2021 में बिगेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रांड ग्रुप को डिफॉल्ट तक ले गया, जिसमें $300 बिलियन से ज्यादा लाइबिलिटीज थी। आपको यहाँ एक बात बता दूं कि एवरग्रांड क्राइसिस जो चाइना के रियल एस्टेट फॉल और ज्यादा डेट की वजह से शुरू हुआ, उसने चाइनीज रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर को नेगेटिवली इंपैक्ट किया, जिसका असर चाइना की जीडीपी पे पड़ा। आपको यहाँ ये भी बता दें कि चाइना की जीडीपी में रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 30% है। ग्लोबली इससे मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ी, कमोडिटी डिमांड गिर गई और फॉरेन इन्वेस्टर्स और बैंक्स जो चाइनीज एसेट से जुड़े थे उनके लिए रिस्क बढ़ गया, जो चाइना की इकोनॉमी पे डिपेंडेंसी का एक बड़ा सिग्नल था। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने सितंबर 24 में एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया, जिसका एम था चाइना की इकोनॉमिक स्लो डाउन को एड्रेस करना, जिसमें प्रॉपर्टी मार्केट्स को बूस्ट करना और इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना शामिल था। चाइनीज गवर्नमेंट अब इकोनॉमी में कंजम्पशन को बूस्ट करने पे फोकस कर रही है, ताकि यूएस टैरिफ थ्रेट्स का काउंटर किया जा सके। चाइनीज पॉलिसी मेकर्स ने कंज्यूमर ट्रेड इन प्रोग्राम के लिए इस साल सब्सिडीज को डबल करके 300 बिलियन युआन यानी कि $41.47 बिलियन कर दिया है, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मैच करता है। ये सब मूव्स चाइनीज इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में मदद कर रहे हैं और काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाइनीज स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्यों कई चाइनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स हांगकांग स्टॉक मार्केट्स में हेवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। हांगकांग, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। तो क्या चीज है जो इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को हैंगसेंग इंडेक्स की तरफ अट्रैक्ट कर रही है? इसका जवाब है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल के तौर पे कई इन्वेस्टर्स ने चाइनीज टेक जायंट्स जैसे कि टेंसेंट और अलीबाबा में हेवी इन्वेस्टमेंट्स किए, जिसका इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा रहा है। अब टेंसेंट और अलीबाबा सिर्फ हांगकांग स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो मेनलैंड चाइना के इन्वेस्टर्स को भी इनमें इन्वेस्ट करने के लिए हांगकांग स्टॉक मार्केट्स के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मेनलैंड चाइना के इन्वेस्टर्स ने हांगकांग के इक्विटी मार्केट में एक अनप्रेसिडेंटेड रोल प्ले किया है, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स अपने 2022 के बाद से हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। अब हैंगसेंग इंडेक्स HSI एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है हांगकांग का। ये इंडेक्स हांगकांग स्टॉक मार्केट की 83 सबसे बड़ी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस के डेली चेंजेस को रिकॉर्ड और मॉनिटर करता है। चलिए अब हैंगसेंग इंडेक्स के पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस को देखते हैं। पिछले 6 महीने में हैंगसेंग इंडेक्स ने लगभग 38% रिटर्न्स दिए हैं, और इसका मेन रीजन चाइनीज टेक जायंट्स अलीबाबा और टेंसेंट की परफॉर्मेंस है। ये दोनों कंपनीज मिलकर हैंगसेंग इंडेक्स का लगभग 20% हिस्सा बनाती हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स को इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अब हैंगसेंग टेक इंडेक्स हांगकांग में लिस्टेड 30 सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, जो टेक्नोलॉजी थीम्स में हाई बिजनेस एक्सपोजर रखती हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस इंडेक्स की पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस कैसी रही। हैंगसेंग टेक इंडेक्स पिछले 6 महीनों में लगभग 68% तक बढ़ा है, और इसकी ग्रोथ का मेन रीजन अलीबाबा और टेंसेंट की परफॉर्मेंस है, जो इस इंडेक्स की होल्डिंग्स का लगभग 20% है। तो आप इंडिया से हांगकांग स्टॉक मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? वेल, कुछ इंडियन ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो हैंगसेंग इंडेक्स और हैंगसेंग टेक इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। अब निप्पन इंडिया ETF हैंगसेंग BEES हैंगसेंग इंडेक्स को ट्रैक करता है। चलिए इसके रिटर्न्स देखते हैं 1, 3, 5 और 10 साल के लिए। इस ETF ने अपने बेंचमार्क को पिछले 6 महीने और 1 साल में आउट परफॉर्म किया है, लेकिन 3, 5 और 10 साल में ये बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। अब चलिए देखते हैं मिरे एसेट हैंगसेंग टेक ETF की परफॉर्मेंस, जो हैंगसेंग टेक इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इस ETF ने पिछले 6 महीने और 1 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। अब देखते हैं मेरे एसेट हैंगसेंग टेक ETF FOF डायरेक्ट प्लान की परफॉर्मेंस, क्योंकि ये फंड ऑफ फंड्स है। ये मेरे एसेट हैंगसेंग टेक ETF में इन्वेस्ट करता है, जो फिर हैंगसेंग टेक इंडेक्स को ट्रैक करता है। मेरे एसेट हैंगसेंग टेक ETF FOF डायरेक्ट प्लान ने पिछले 6 महीने, 1 साल और 3 साल में
अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अब चलिए देखते हैं कुछ चाइना फोकस म्यूचुअल फंड्स जो ग्रेटर चाइना रीजन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें चाइना, हांगकांग और ताइवान शामिल हैं। एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड डायरेक्ट प्लान ने जेपी मॉर्गन फंड्स ग्रेटर चाइना फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। इस फंड ने पिछले 6 महीने और 1 साल में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन 3, 5 और 10 साल के पीरियड में ये बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पाए। अब एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी FOF डायरेक्ट प्लान ग्रेटर चाइना एक्स अक्यूमुलेशन फॉरेन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। इस फंड ने भी पिछले 6 महीने और 1 साल में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन 3 साल के टाइम पीरियड में ये बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या आपको चाइना फोकस फंड्स और ETFs में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप अपने इक्विटी फंड पोर्टफोलियो में अराउंड 10 से 15% का एक छोटा पोर्शन इंटरनेशनल फंड्स में रख सकते हैं। इस लिमिट के अंदर अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क टॉलरेंस मैच करता हो तो आप चाइना फोकस्ड ETFs और म्यूचुअल फंड्स में भी एक छोटा पोर्शन रख सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपने इंटरनेशनल फंड होल्डिंग्स में ज्यादा एलोकेशन US फोकस्ड ETFs और म्यूचुअल फंड्स को दें। इसका रीजन ये है कि कई चाइना फोकस ETFs और म्यूचुअल फंड्स का अब तक काफी लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है, जिससे उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को जज करना मुश्किल हो सकता है। अब कुछ इंटरनेशनल ETFs और FOFs ने अपनी स्कीम में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। फॉर एग्जांपल, मेरे एसेट हैंगसेंग टेक ETF और मेरे एसेट हैंगसेंग टेक ETF FOF ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स लेना बंद कर दिया है। इसका रीजन ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिट सेट कर दी है, जिसमें ओवरऑल इंडस्ट्री वाइड लिमिट $7 बिलियन है और हर इंडिविजुअल फंड हाउस को $1 बिलियन तक का कैप दिया गया है, जिसमें एक अलग $1 बिलियन का लिमिट ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs के लिए भी है। जब ये RBI लिमिट ब्रीच होने के काफी करीब थी, सेबी ने AMCs को डायरेक्शन दिया कि वो अपने इंटरनेशनल ETFs में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करना बंद कर दें। अब इंटरनेशनल ETFs के यूनिट स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ETFs के फ्रेश यूनिट्स क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो फॉरेन स्टॉक्स खरीदकर इन्वेस्टमेंट डिमांड को मीट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ RBI रिस्ट्रिक्शंस। तो इस सिचुएशन ने इंटरनेशनल ETF यूनिट्स की एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी है। इसलिए मेरे एसेट हैंगसेंग टेक ETF के यूनिट्स अपने नेट एसेट वैल्यू से प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि यूनिट्स की शॉर्टेज हो गई है। अगर आपको ये समझना है कि आप ETF के लिए ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे, तो आपको 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना होगा, NAV दैट इज नेट एसेट वैल्यू और INAV यानी कि इंडिकेटिव NAV। नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV म्यूचुअल फंड का पर यूनिट प्राइस रिप्रेजेंट करता है। ये डेली कैलकुलेट होता है, जिसमें फंड के टोटल एसेट से लायबिलिटीज को माइनस करके उस रिजल्ट को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड किया जाता है। इंडिकेटिव NAV यानी कि इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू एक रियल टाइम एस्टिमेट होता है म्यूचुअल फंड के NAV का ट्रेडिंग आवर्स के दौरान। ये प्राइमरीली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs के लिए यूज होता है और दिन भर अपडेट होता रहता है। INAV इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट होता है जब वो ETF में ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं। अगर ETF का मार्केट प्राइस सिग्निफिकेंटली INAV से ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि ETF प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और आप उस ETF के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं। आप किसी भी ETF के INAV को या तो NSE की वेबसाइट पे या म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल साइट पे चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, NSE वेबसाइट से मेरे एसेट हैंगसेंग टेक ETF का मार्केट प्राइस 13 मार्च 2025 को 25.15 है, जबकि INAV 21.45 रुपीस है। इसी तरह निपॉन इंडिया ETF हैंगसेंग BEES का मार्केट प्राइस 13 मार्च 2025 को 416.21 रुपीस है, लेकिन INAV 376.76 रुपीस है। इसका मतलब ये है कि दोनों ETFs अपने INAV से प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इन ETFs को खरीद रहे हैं तो आप उन्हें उनके इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि INAV से ज्यादा प्राइस पे परचेस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपने सीखा कि कौन से इंटरनेशनल ETFs और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स आपको ग्रेटर चाइना और हांगकांग स्टॉक मार्केट्स का एक्सपोजर देते हैं, लेकिन आप इन ETFs और म्यूचुअल फंड्स में तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको चाइनीज स्टॉक मार्केट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और आपका रिस्क टॉलरेंस हाई हो। इसके अलावा
आप अपने इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का एक छोटा पोर्शन इन फंड्स में रखने के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन ला सकें। हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको अपने रिस्क एपेटाइट और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को ढंग से असेस करना जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर, बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.